देखो दोस्त, अगर तुम मिडिल क्लास हो और तुम्हारे बाप दादा के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है? देखो, सबसे पहले कंफर्ट जोन को छोड़ दो, तैयारी करो, दरोगा बनो, इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दो, सीडीएस का एग्ज़ाम निकालो, एनडीए का एग्ज़ाम निकालो। अरे ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। कमज़ोर बन के रहोगे, कोई भी मसल के चला जाएगा। अब इंडियन आर्मी में हो, आप अपने वाइफ के साथ जा रहे हो, कोई भी बदमाश आपको कुछ नहीं कहेगा। आप इंडियन आर्मी में हो, पुलिस वाले आपको सलाम करेंगे, आपके आसपास जितने लोग हैं सब आपको सलाम करेंगे कि यार ये आर्मी वाला है। ऐसे कोई इज्जत नहीं करता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए बन गए, तभी राम बने। उसी तरीके से तुम कुछ दिन के लिए जहाँ रहते हो वहाँ से हट जाओ। किसी भारत इतना बड़ा है, किसी भी शहर में जा कर के रहो, अपने आप को बदलो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम जाओ, पढ़ाई करो, लाइब्रेरी में पढ़ो। सोचो कि तुम्हें सीडीएस का एग्ज़ाम निकालना है, सोचो कि तुम्हें यूपीएससी निकाल के आईएएस आईपीएस बनना है, सोचो कि तुम्हें एसएससी निकालना है, बैंक पीओ बनना है, साइंटिस्ट बनना है। इतना बड़ा बनो कि कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचे। आर्मी में चले जाओ, देखो कितनी इज्जत मिलती है। सीडीएस निकालो, एनडीए निकालो, या यूपीएससी निकालो, आईएएस बन के तुम लौटे, 10 साल तुम मेहनत के बाहर गए, अब वापस लौटना आईएएस बन के, आईपीएस बन के, देखो समाज कैसे इज्जत करता है तुम्हारा। ऐसे इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत तभी मिलती है जब तुम कुछ होते हो, क्योंकि ये है समाज ऐसा ही। कमज़ोर को जीने नहीं देते हैं लोग, ये सच्चाई है समाज की। अगर तुम कमज़ोर हो तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे, फैक्ट है। अब तुम समाज को थोड़ी चेंज कर सकते हो। समाज उसी को टारगेट करता है जो सीधा है, अच्छा है, उसको टारगेट करता है। कभी देखा है कि हाँ कोई बलवान है उसको कुछ बोले कोई? अब लॉरेंस को कोई रोस्ट करके दिखाए, कोई पोस्ट करके दिखाए लॉरेंस के खिलाफ या कुछ भी? पप्पू यादव ने किया, तुरंत फ़ोन आ गया। तो जो बड़ा आदमी है उससे कोई नहीं भिड़ता है। कोई आर्मी का जवान है उससे भिड़ेगा? कोई नहीं भिड़ेगा। आपके सामने कोई जिम में बॉडी बना के आके आपका मजाक बना देगा, मेरा भी उड़ाते हैं, कमज़ोर देख करके आपको मजाक उड़ाएगा। लेकिन आर्मी वालों से भिड़ने की औकात नहीं है। असली रंगदारी तो वो है जब आप आतंकवादियों को मारो, 2-4 आतंकवादी को मार दो। ये क्या है रंगदारी? किसी कमज़ोर का मजाक उड़ाना? ये आतंकवादी नहीं, तो हिजड़ों का काम है। तो यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ बनो भाई, इतना बड़ा आदमी बनो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाए उसको शर्मिंदा होना पड़े। और वो ऐसे नहीं होगा, कलम चलाने से होगा। कलम में बहुत ताकत है। जब तुम कलम चलाओगे तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं बनोगे कुछ। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें बनने नहीं देगी, पैर खींचेगी। जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ के लोग पैर खींचेंगे, इसलिए उस जगह से हटोगे तभी कुछ बनोगे। क्योंकि दुनिया ऐसी है, जालिम है। जब तक कुछ बनोगे नहीं, तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नीट निकाला तुमने, आईआईटी निकाला तुमने, सीडीएस निकाला, एनडीए निकाला, यूपीएससी निकाला, देखो लोग इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, कुछ नहीं निकालोगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा, फैक्ट है। इसलिए यार कुछ दिन मेहनत कर लो, सोचो कि मेरे को कुछ बन के साबित करना है समाज में। समझा? समाज में जब तक साबित नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होना है। इस समाज को साबित करना पड़ता है कि तुम कुछ हो, नहीं तो तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। कब तक कब तक आप ऐसे जियोगे? इसलिए शेर बन के जीना है तो मेहनत करो, गधों की तरह मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। नहीं तो आप देख रहे हो ना आम आदमी कैसे जी रहा है। इस देश में सिर्फ 1 लाख लोग जी रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ वोट के लिए ही जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार बस ऐसे आम जिंदगी जी रहे हैं। करोड़पति कोई बनना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि मुश्किल है। आर्मी में कोई क्यों नहीं जाना चाहता है? मुश्किल है। सीडीएस निकाले कोई, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, निकालो। एनडीए का एग्ज़ाम निकालो, नहीं निकालेगा कोई। औकात नहीं होती लोगों की निकालने की। यूपीएससी और भी कठिन, एसएससी नहीं निकलता लोगों से, रेलवे नहीं निकल रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो करो, अगर नहीं भी निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करो, बिजनेस शुरू कर दो। या तो तुम बड़ा आदमी बन जाओ, बिजनेसमैन भी बन गए ना, शुरुआत में कुछ नहीं होगा। शुरुआत में लोग हंसेंगे कि क्या होगा। बड़ा बिजनेस खोलो जो चले, इतना बड़ा बिजनेस खोलो कि यार करोड़पति हो जाओ। छोटा मोटा बिजनेस मत करो, पहले शुरुआत छोटे से करो। बिजनेसमैन बनोगे तो भी लोग इज्जत करेंगे, क्योंकि लोग पैसे की इज्जत करते हैं, शक्ति की इज्जत करते हैं। बिजनेसमैन के पास पैसा होता है।
पैसा ही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हमें लोग मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, पैसा रहेगा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ये जाति धर्म हम लोगों तक सीमित है। अब गोलू यादव, ये कोई भी जो बड़ा है, यादव ही क्यों ना हो, उसके यहाँ बावन जाके काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि पैसा है। भले ही आप ग्राउंड लेवल पे गालियाँ दे दो या कुछ भी कर दो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे गालियाँ बको यादव के बारे में, लेकिन अगर कोई यादव है, करोड़पति है, कि उसके यहाँ ब्राह्मण जाके काम करेगा, फैक्ट है। कोई मुसलमान है, अमीर है, उसको आप गालियाँ दो, नहीं दोगे। बस हम मिडिल क्लास लोगों तक ये सारी चीज़ें सीमित है कि आप जाति करते हो, धर्म करते हो। कोई जाति का पासवान है, करोड़पति है, रामविलास पासवान का बेटा है, उसके बारे में बुरा बोलो, नहीं बोलोगे, क्योंकि वो महान है। भाई कोई भी महान इंसान है, करोड़पति इंसान, उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हो, आपकी औकात नहीं है। लेकिन कोई कमज़ोर है तो उसमें आप जाति देखोगे, धर्म देखोगे, हर चीज़ में राजनीति करोगे। मैं देखता हूँ अपने गाँव में, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये समाज इतना घटिया कैसे हो सकता है। पर है, सच्चाई है कि आप बिहार में एक ही शर्त पे रह सकते हो, या तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो, या तो आप बहुत बड़े अधिकारी हो, आईएएस आईपीएस या आर्मी में हो, या आप बहुत बड़े नेता हो, तभी आप बिहार में रह सकते हो। नहीं तो आपको लोग परेशान करेंगे, नियम है भाई। क्योंकि बिहार का समाज ऐसा ही है, वो नहीं सुधर सकता है। उसको राजनीति करनी है, नीचा दिखाना है कमज़ोर को, मजाक उड़ाना है, दूसरे का पैर खींचना है, चुगली करना है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसका पैर खींचना है। ये है, इसी वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लोग कहते हैं बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इसी लोगों के वजह से, ऐसे लोगों की वजह से नहीं बढ़ रहा है। दूसरों का इज्जत करना आता ही नहीं है, खास करके मैं अपने गांव में देखता हूँ तो, और इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं।